Hello students, let's see this question. The question says consider the following reversible reaction at equilibrium. ये reversible reaction है 2H2O gas is in equilibrium with 2H2 gas and O2 gas. Reaction completely balanced है, ठीक है. सो इसके लिए डेल्टा एच कितना है 241.7 किलो जूल इतना है. मतलब वाटर जो है, वाटर वेपर जो है वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दे रही है. तो इसमें जो हीट ऑफ द रिएक्शन है या एंथैल्पी चेंज है वो कितना आता है, इतने किलो जूल्स का आता है. ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. मतलब जब तक आप टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे ये डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता. तो बेसिकली क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है. एक मॉलिक्यूल टूट के दो में रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट्स दे रहा है. Which one of the following change in conditions will lead to maximum decomposition of H2O gas? मतलब मैक्सिमम डिकम्पोजिशन करवाना है तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा. तो हमें वो सिचुएशन देखनी है. सबसे पहले देखो, अगर टेम्परेचर आप सॉरी अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है या हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. एक तो ये चीज है. दूसरा, क्योंकि सारे गैसियस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं तो मैं डेल्टा एनजी चेक करूंगी. डेल्टा एनजी क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान गैसियस नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आ रहा है. सो इट इज एनपी गैस माइनस एन आर गैस हो जाएगा. गैसियस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल्स कितने हैं, टोटल 3 हैं. और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 हैं, राइट. सो ये कितना हो जाएगा, 1. सो जब भी डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब गैसियस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो उस केस में डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी. फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी. क्लियर. तो अब यहां से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना है. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो पहले में लिखा है इंक्रीजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बट प्रेशर इंक्रीज करने से बैकवर्ड में चले जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. सेकेंड में लिखा है डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, ये दोनों ही कंडीशन बैकवर्ड डायरेक्शन में पहुंचा देंगे. ठीक है. थर्ड में लिखा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, सही बात है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो भी फॉरवर्ड में जाएगा और प्रेशर डिक्रीज कर दूंगी तो भी फॉरवर्ड में जाएगा. फोर्थ में लिखा है इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट. सो क्योंकि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, सो प्रेशर का एक इफेक्ट रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर नहीं रह सकता. नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्रेशर यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, अपने आप पे प्रेशर का इफेक्ट होगा. तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा ना. तो वॉल्यूम एंड प्रेशर आर रिलेटेड. सो अगेन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहने वाला है. यहाँ पर क्या होगा, आपका क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा. क्लियर. आप प्रेशर को कांस्टेंट रख ही नहीं सकते इस चीज में. प्रेशर कांस्टेंट आपका होने वाला ही नहीं है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, गैसेस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू. एंड इसका एक बार रेफरेंस ले लेते हैं. 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल एक कॉलम बना हुआ है जहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखा हुआ है, लास्ट में जाके, बिल्कुल लास्ट में नहीं है, बट यहाँ पे टेम्परेचर वाला एक कॉलम है. मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 211 में, 211 में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, यहाँ से पढ़ सकते हो. एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज 210 पेज नंबर पे है, यहाँ पर पढ़ सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.